मुझे नहीं पता कि आप इस सवाल को कैसे करते हैं। ये सवाल अगर पेपर में जिस बच्चे के भी आया था, प्लीज कमेंट करके बताइएगा आपने कैसे किया, क्योंकि मैं कई सारे शिक्षकों का सॉल्यूशन इस कमबख्त सवाल पे देख चुका हूं, कईयों का देख चुका हूं भाई। आई हैव सीन द सॉल्यूशन ऑफ कईयों। आपने कैसे किया था पेपर में जब ये सवाल आया था? अभी तक जो हम लोगों को सिखाया गया है, हम जो देखते हैं वो ये है कि 10% घाटा तो हम लिख लेते हैं 10 से 9, 50% लाभ तो 2 से 3। अब घाटा या नुकसान कुछ हो ही नहीं रहा तो 1 से 1 ऐसे करने की कोशिश करते हैं। फिर क्या करते हैं, एसपी को इक्वल करते हैं, फिर 4 5 6 बताते हैं। अरे नहीं, मैं ऐसे नहीं करूं। मैं इतने प्यारे तरीके से बताऊंगा कि आपका दिमाग इत्तू सा नहीं थकेगा, इत्तू सा नहीं थकेगा, इस बात की गारंटी है। देखना जरा, पहले वाले पे 10% का घाटा हुआ है, मैं यहाँ एसपी का कंपैरिजन लिख रहा हूं। तुम क्यों भाग रहे हो बेटा? एसपी का कंपैरिजन लिख रहा हूं तो आप कहेंगे कि पहले वाले केस में 90% एसपी है जिसकी वैल्यू 4 है, दूसरे वाले केस में 150% एसपी है जिसकी वैल्यू 5 है, तीसरे केस में एसपी 100% ही है, कोई लॉस प्रॉफिट नहीं है, जिसकी वैल्यू 6 है। ये मैंने लिख दिया। आपने कहा कि इस हिसाब से गुरुजी एसपी टोटल 15 है, 15 है। मैंने कहा मुझे ये बताओ लॉस या प्रॉफिट तो बता दो क्या होगा। आपने कहा आसानी से निकाल लेंगे। कैसे? देखो, आप बताओ अगर 90% की वैल्यू 4 है और 10% का लॉस हुआ था तो 10% की वैल्यू 4/9 होगी। 4/9 मतलब 0.36। अरे 0.3, 4/9 का मतलब 0.44, और लेकिन लॉस है तो माइनस का 0.44। सीधे लिख रहा हूं, कुछ कर ही नहीं रहा, 10% निकाल दिया। आपने कहा 150% की 5 है तो 3 से भाग लगा के 50% प्रॉफिट, 50% प्रॉफिट है ना, 3 से भाग लगा दो 50 आ जाएगा। 5/3 मतलब 1/6 लाभ है। इस पे तो कुछ है नहीं, तो आपने कहा कि जी ओवरऑल कितना हो गया 1.22। 1.22 का प्रॉफिट है। ये बात तो तय हो गई कि लॉस नहीं है, प्रॉफिट है। ठीक है भाई, अब समझना, मैं ये कह रहा हूं कि 15 एसपी थी, यानी सीपी अगर यहां से देखूं तो 13.78 होगी भाई, 78 होगी। 13.78 मैंने इसमें से घटा दिया एसपी में से लाभ। अब एक बात बताओ, अगर इसका 10% भी लूं तो 1.378 आ, और ये तो 1.22 है, 10 से कम है, तो उत्तर क्या होगा? 8.88%। बताओ कितना सिंपल कर दे, दिमाग ही नहीं थकने दिया मैंने। आई ट्राइड दैट योर माइंड विल नॉट बी टायर्ड। जानी, वेलकम माय फ्रेंड, वेलकम। अगला सवाल बता रहा हूं और ये आखिरी टाइप चल रहा है। ऐसे सवाल एक नहीं कई यो पूछे गए। आप भी कोशिश करना, अगला सवाल आपको घर से दूंगा, ये सवाल करके बता रहा हूं। मजा ना आए पैसे वापस, सीधी सीधी बात है। सेम है, मैं ज्यादा कुछ पढ़ नहीं रहा हूं सवाल में, आपने पहले से पढ़ा हुआ है। पहले वाले पे 20% का लाभ है, यानी 120% की वैल्यू कितनी है जी? 5। यही है। सोचो मैं बराबर कर ही नहीं रहा। कितना आपको नहीं मजा आया था जब मैंने पहली बार ये बताया था तरीका? अच्छा लगा था ना? दूसरे में 10% की हानि है, यानी 90% की वैल्यू है। कितनी है? 6। तीसरे वाले में 130% का लाभ है। ये मैंने मुश्किल डेटा वाला सवाल लिया है। कितना होगा? 7 है। सब में फायदा है। ये तो हमारी एसपी है। एसपी का मतलब 7 और 6 13 5 18। सही लिखा है? अब मैंने कहा लॉस या प्रॉफिट और लिख दो, एल या पी। तो आपने कहा कि जी यहाँ 20% की वैल्यू निकालनी है तो 6 से भाग कर देंगे। 20% प्रॉफिट है, 5/6 का मतलब कितना हो गया? 6 × 48 और 6 × 18 0.83। बस पॉइंट लगभग में निकालना है ना हमें, तो ऑप्शन तो दूर दूर है। आपने कहा कि जी यहाँ पे 10% की वैल्यू निकालनी है, 9 से भाग कर दें 2/3, तो माइनस का 0.66 माइनस है क्योंकि लॉस है ना। यहां पे मुश्किल फंस रहा है, 30% की वैल्यू निकालनी है। तो आपने कहा पहले तो 13 से भाग करूंगा 7 को और 3 से गुणा करनी पड़ेगी, यानी 21/13। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा टफ पड़ा। 21/13 कैसे किया बता दूं दोबारा। मैंने कहा जैसे 130% की वैल्यू 7 है तो 13 से भाग करके 10% निकल आएगा, 7/13। लेकिन हमें 30 निकालना है तो 3 से गुणा कर देंगे। 21/13 का मतलब हो गया 13 एकम 13, 8 बचेगा, 13 × 78 1.6, 13 एकम 13। सही लिखा है। आप कहो तो ये इसको भी 1 को भी 0 लिख देता हूं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने ये कहा भाई कि अगर हम यहां से देख रहे हैं तो कितना लाभ बच रहा है बताना जरा। 14 और 3 0.17 यहां रख दूं तो कितना बच रहा है? 1.77 का ओवरऑल लाभ है। अब कोरिया का बच्चा बताएगा कि जी सीपी कितनी है? सीपी तो मैंने कहा 18 में से 2 घटा दो, 16.23। सही है, 16.23। अब मुझे ये देखना है कि 16.23 का ये कितना है।
अब की बार फंस गए गुरु हम। कैसे फंस गए देखो, क्योंकि फायदा होगा ये बात तय है, तो ये लॉस हट गया। अब 12 का होगा या 10.98 का होगा, बस ये। तो मैंने कहा 11 को रेफरेंस मान लूं। मैंने क्या कहा था, अप्रोक्सीमेशन में रेफरेंस मानना पड़ता है। तो मैंने कहा इसका अगर मैं 11% निकालता हूं, इसका 11% तो कितना आएगा आप बताओ। इसका 10% कितना है, 1.623, और ये 1.6 लगभग, तो आपने कहा ये तो 1.7, इसका लगभग 11% ही हो रहा है, और लगभग 11 एक ही ऑप्शन है, सी इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसा नहीं है कि हम थोड़ा सा डेटा मुश्किल हो गया तो घबरा दें, बट इससे बेहतर तरीका इस सवाल को करने का नहीं हो सकता है। दावे के साथ कह सकता हूं, यकीन ना आए तो आप ऐसा ही एक और सवाल करके देखना, आपको दावे के साथ कह रहा हूं मैं, मजा आ जाएगा। नहीं होता तो मैं कर रहा हूं, फटाफट से देखो, जल्दी से देखो। सबसे पहले उसने C1 पर 25% यानी 125% की वैल्यू 3 कह सकता हूं कि नहीं। अबे ये 3 लिखा क्यों नहीं जा रहा तुम्हारी, तो ऐसे कैसे। अगला क्या है, C2 110% की वैल्यू 4। अगला हानि हुई 80% की वैल्यू 5। ठीक है, एसपी ओवरऑल कितनी आ गई, 5 4 9 3 12 आ गई, 12 आ गई भाई। अब मैं एल या पी निकाल रहा हूं, एल या पी। तो आपने कहा 25% निकालना है मुझे, 25% निकालना है, तो 5 से भाग कर दूं, तो 5 से इसको करूंगा 0.6 का लाभ हो जाएगा। ऐसा नहीं कि सारे डेटा मुश्किल थे, कुछ आसान भी थे। इसको 11 से भाग कर दूं भाई, 4/11 कितना हो जाएगा, 0.36। मुझे याद है ना, 1/11 9.09 होता है, तो 4/11 आ गए 36। आपने कहा जी इसको 20% निकालना है, तो कितने से भाग करूं, 4 से, तो माइनस का 1.25 आ गया। तो ये बात तो तय हो गई कि लॉस होगा, तो ये उत्तर नहीं। ठीक है, अब कितने का लॉस हो रहा है जरा देखना। तो आपने कहा कि जी ये कितना है 0.96, तो माइनस का 0.29 हो रहा है नहीं हो रहा 0.29। तो मैं अब सीपी जब निकालूंगा तो अब कह सकता हूं कि 12.29 होगी सीपी, क्योंकि लॉस हो रहा है तो जुड़ जाएगी, लॉस का हमने एक भी नहीं करा था। अब आप ही बताओ ये इसका कितने परसेंट है, 0.29। आपने कहा कि अगर मैं इसका 2% निकालूं तो 24 आएगा, लगभग 2% के आसपास है, तो उत्तर आ गया पी। 4% तो इसका 0.48 हो जाएगा। बात आई कि नहीं आई समझ। तो ऐसे मुश्किल सवाल आप अगर ये सोच रहे हैं कि सीजीएल 2025 में सारे सवाल हलवा थे, तो भैया ऐसा नहीं, हलवा नहीं थे।